औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहज़ाद न्यूज़ पर अवामी मसाइल। नाज़रीन, शहज़ाद न्यूज़ की यही शुरू से कोशिश रही है कि अवामी मसाइल को उजागर किया जाए और जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है उसके साथ साथ जिस तरह जिद्दत आ रही है उसके साथ साथ लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं उनके हल के लिए कोशिशें की जा सकें। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लाहौर भर की अगर बात कर लें तो लाहौर भर में हमें बहुत से इस तरह के अफराद नज़र आते हैं, इस तरह के लोग नज़र आते हैं जो अदालतों का रुख करते हैं और अदालतों की पैरवी करते हुए, कार्रवाई करते हुए उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। और जो भी ज़रूरतमंद शख्स जिसे अदालती रहनुमाई की ज़रूरत हो, लीगल प्रोसेशन के लिए उसे कोई एडवाइस चाहिए हो या फिर वो चाहता हो कि उसे हेल्प मिले, उस इंसाफ के हसूल के लिए जस्टिस उसे पहुँचे, उसके लिए उसे कोई सी रहनुमाई की ज़रूरत हो, किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो, किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो, शहज़ाद न्यूज़ HT की जानिब से, शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इसका बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया है। और 2024 में जो शख्स अपने इंसाफ के हसूल के लिए रब्ता करना चाहता है तो इस नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है और इंसाफ के हसूल में जो शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हो सकेगा वो एडवाइज़री, वो मदद फराम की जाएगी और जस्टिस फरामी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिद्दोजहद भी की जाएगी। और जो लोग इंसाफ जो है वो हासिल करना चाहते हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ़ी सबीलिल्लाह लोगों के लिए इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करने के लिए, गुर्बत का जो है वो ख़ात्मा करने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी एफ़र्ट करने के लिए वो इक़दाम किए जाते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुखय्यर ज़ात की जानिब से जहाँ जो है ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं, वहीं शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी ख़ास तौर रमज़ानुल मुबारक के माह मुबारक में भी इसका एहतमाम किया गया है और इसे राशन पैकेजेस भी फराम किए जा रहे हैं। अगर आप वो भी हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक आम तरीन मार्केट में, आम तरीन इलाके में। इसे रेलवे स्टेशन की ये मार्केट कहा जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि गरीब तबका बड़ी तादाद में शॉपिंग करने के लिए आता है। और जैसे ही हम देख रहे हैं माह मुबारक जो है आधा जैसे गुजर चुका है, 15 रोज़े जो हैं वो गुजर भी चुके हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं यहाँ पर भी आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया, सेल परचेज़ का भी सिलसिला शुरू हो गया। और 15 रोज़े गुजरने के बावजूद यहाँ पर भी अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ रेडियाँ आपको नज़र आएंगी, मुख्तलिफ़ कारोबारी करने वाले हजरात जो हैं वो नज़र आएंगे जिन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है, रेडी लगाई हुई है। कोई शर्ट्स बेच रहा है, कोई यहाँ पर पैंट बेच रहा है, कोई यहाँ पर बेल्ट्स बेच रहा है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो यहाँ पर बेची जाती है, सेकंड हैंड चीज़ें यहाँ पर बेची जाती है और इसे लाहौर का लंडा बाज़ार कहा जाता है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में शहरी आते हैं। यहाँ की सिचुएशन है क्या और आम आदमी क्या समझता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और अवामी मसाइल की इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि जो अवाम की आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचाई जाए। जो अवाम फेस कर रही है, जो सब्र कर रही है, जो बीर कर रही है, वो आला हुकाम तक पहुँचाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ तक पहुँचाई जाए उनकी बात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ तक पहुँचाई जाए, ह्यूमन राइट्स के जो हमारे इदारे हैं उन तक पहुँचाई जाए। इस वक्त हमारे साथ एक रेडीबान मौजूद है जिन्होंने अपना सेटअप भी लगाया हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी उम्र रसीदा भी है, काफ़ी तजर्बाकार भी शख्स है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुस्तम है। रुस्तम साहब, मुझे ये बताएं कि कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे 43 साल हो गए यही काम करते हुए। 43 साल से आप यही काम कर रहे हैं? हाँ, यही कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं, अब 15 रोज़े गुजर गए हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया है, मौसम भी इस बार अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और रोज़े भी अच्छे गुजर रहे हैं। पहले मुझे आप ये बताएं कि आपकी सहरी और अफ्तारी कैसी गुजर रही है, कहाँ पे गुजर रही है? वो तो हम होटल से ही खाते हैं, इधर हमारा घर तो नहीं है, हम परदेसी हैं। परदेसी है? हाँ जी। कहाँ के रहायशी हैं आप? मैं लंडन बाज़ार में रहता हूँ। नहीं मतलब पीछे से कहाँ के रहायशी, कहाँ से आए हो? मैं एबटाबाद से आया हूँ। कहाँ से? एबटाबाद। एबटाबाद से इधर काम करने के लिए आए हो? जी हाँ। तो अब एबटाबाद से आप आए, ये शर्ट्स वगैरह आपने रखी हुई हैं, तो आज क्या काम की सूरत हाल वगैरह रही? अब तो रमज़ान जो है आधा गुजर भी गया है, गाहक आ रहा है, क्या सिचुएशन है? काम तो नहीं है, काम तो बहुत डील है, कमज़ोर है। कमज़ोर हुआ? कमज़ोर हुआ। तो अब कितने का माल वैसे परचेज़ किया था? रोज़ों से पहले का परचेज़ किया हुआ, ख़रीदा हुआ माल? नहीं, 1000-2000 रुपया सेल होती है, इससे फालतू सेल नहीं होती है, मुश्किल से गुजरा होता है। तो माशाल्लाह 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गई आपकी। कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं?
सुबह तकरीबन मैं 8 बजे आ जाता हूँ, रात 11-12 बजे तक यहाँ रहता हूँ। रात 11-12 बजे तक रहते हैं, 8 बजे से लेके 12-14 घंटे काम करते हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बच्चे छोटे हैं, काम का काबिल नहीं है ना, खुद करना पड़ता है। हैं। बच्चे छोटे हैं? नहीं माशाल्लाह, उम्र तो आपकी ज़्यादा है, तो बच्चे तो है वो, मगर बच्चे कोई पहले डेथ हो गए थे। अब माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। हाँ तो अभी वो छोटे हैं। हाँ, 1 बच्ची है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सेल ही आपकी 1000-2000 रुपये जब होगी तो क्या बचत है? कभी ज़्यादा भी होती है ना, कभी ज़्यादा भी। एक ही रेशो तो नहीं होती है ना, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो रमज़ान अब कैसा, अभी तक के 15 रोज़े कैसे गए हैं? और रमज़ान में काम कम है। रमज़ान में वैसे ज़्यादा नहीं होता, हम देखते सीज़न होता है। ये लंडे का काम का कम होता है। कम होता है। हाँ, तो अब तो हम देख रहे हैं कि जो पहले तबका मिडिल क्लास था वो तो नई चीज़ें भी खरीदता था, लेकिन अब महंगाई के बाइस अब वो भी इधर का रुख कर रहा है, इधर से मजबूर है कि चीज़ें खरीदें। नहीं वो तो कोई कोई लोग आते हैं, सारे नहीं आते हैं इधर। अच्छा, इधर गरीब ही आता है, अमीर नहीं आते हैं। तो अब आप माशाल्लाह 43 साल से ये काम कर रहे हैं, जी हाँ, यही कारण। अब क्या कहेंगे कि 43 साल से ये काम कर रहे हैं, क्या सारा निचोड़ क्या निकाला है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल कमा रहा हूँ, हलाल खा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें अदा कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे आप कह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं? हाँ, एक 5वीं क्लास में है, एक 9वीं में है। माशाल्लाह बच्ची मेडिकल कर रही है। माशाल्लाह बच्ची मेडिकल कर रही है। हाँ, ये आखिरी सेमेस्टर है, आखिरी सेमेस्टर माशाल्लाह, उधर एबटाबाद से। एबटाबाद में। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं इस वाले से बच्चों को, जो देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, क्या कहेंगे वालिदैन को, बच्चों को क्या कहेंगे? वसाइल तो भाई बंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। मैं 14-15 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मेरी 61 साल उम्र हो गई है। 61 साल माशाल्लाह। हाँ जी, मैं खुद ड्यूटी करता हूँ, उनकी हर चीज़ मुझे बराबर करनी पड़ती है, मुश्किल से। सब चीज़ों का इंतज़ामात करने पड़ते हैं, बिजली के बिल, खाना, राशन वगैरह, अखराजात, एजुकेशन के जो उनके हम तालीमी। आप मुझे ये बता दें कि जो निज़ाम चल रहा है, जो 2024 का सिलसिला चल रहा है, जो काम वगैरह की रूटीन चल रही है, कितना ज़्यादा असरअंदाज हुआ है 2022 के निस्बत, 2018 की निस्बत, पिछली हुकूमत की निस्बत? इस बात का मुझे नहीं पता है भाई, अखराजात तो इस तरह होते हैं ना। अभी मैं 5-6 लाख रुपए का मकरूज़ हूँ। जब बच्चे पढ़ जाएंगे वो कर्जा वो ही अदा करेंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 5-6 लाख के कैसे मकरूज़ हो? वो बच्चों की फ़ीसें, किताबें, उनका खाना पीना। वो किससे पैसे लिए? उधार माल लेता हूँ किसी। अच्छा, माल के अभी आप 5-6 लाख के। हाँ हाँ, एक कस्टमर है, कस्टमर से देख ले, आप खरीदारी कर ले, कस्टमर भी देख के जा रहा है। हाँ। तब कितने की बेच रहे हैं? शायद शर्ट तो 200 की बिक रही है बस। 200 की बेच रहे हैं। तो माशाल्लाह जब आप बल्क में लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, आपको कितने की पड़ जाती है? मुझे तकरीबन 160 रुपए की पड़ती है। 160 रुपए की? हाँ, बस 40 रुपए मार्जिन? 40 रुपए मार्जिन। 40 रुपए के मार्जिन के बाद आप बेचते हैं? हाँ जी। तो ये माल किधर से आता है? कराची से आता है कि बाहर से होकर कराची आता है पहले? बाहर से कराची आता है, कराची से यहाँ पे लोग ख़रीदते हैं, फिर इनसे फिर आगे हम लोग रेडियो वाले ख़रीदते हैं। तो कितना माल खरीदते हैं, कितने हज़ार का माल खरीदते हैं? तकरीबन लाख रुपए का माल उठाना पड़ता है, वो भी उधार ही होता है। तो कैश पे अगर उठाओ माल और उधार पे उठाओ, कितना फ़र्क आता है? वो तो बंडल के साथ जो है, लाख रुपए के साथ तकरीबन 20,000 का फ़र्क पड़ जाता है। 20,000 रुपये का फ़र्क? हाँ, उधार में तो कैश में। उधार में, कैश में? अगर मेरे पास कैश हो तो मैं तो अच्छा काम कर सकता हूँ। चले लास्ट में ये बता दें कि माशाल्लाह 61 बरस आपकी उम्र है। हाँ। सारी वैसे आपने हुकूमतें भी देखी हैं, सारे दौर भी देखे हैं, कौन सा दौर जो था वो सबसे अच्छा दौर गुजरा? यार मेरे हिसाब से तो मैं वोटर हूँ नून लीग का, और मेरे हिसाब से तो ये हुकूमत जो है ना नून लीग की, अभी इधर वज़ीर आला है मरियम साहबा, वो भी बहुत अच्छे हैं। मरियम साहिबा को क्या मैसेज देंगे? वो सामने देख रहे हैं, सामने देख के बताएं, मरियम साहिबा को क्या मैसेज देंगे? वो कल जो उन्होंने उधर जो खुदा तरसी करने गए हैं,
पतंगबाजी हो रही थी, वो तो बच्चा फौत हुआ है। मैं वो वीडियो देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक। और मैंने कुछ ज़री बैंक से कर्जा लिया है ठीक है। आज से 20-25 साल। मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ। ठीक है। मैंने आधा कर्जा अदा भी कर दिया है, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर ज़मीन की नीलामी बोली हुई है। तो मुझे ये है वो माफ़ करवा दें। किस जगह का है? आप अपना नाम भी बता दें, एड्रेस भी बता दें, अगर वो रब्ता कर सके कोई। मैं एबटाबाद का रहने वाला हूँ। नाम बता दें। रुस्तम नाम है मेरा। मैं मुर्तज़ा अब्बासी के हल्के का हूँ ठीक है। और सरदार फरीद के हल्के का हूँ। और लाहौर में किस जगह रहाइश है ये? लंडा बाजार में किस जगह? लाहौर में लंडे बाज़ार में रहता हूँ, एक सुल्तान की सराह में। ठीक है जी। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू मेरा नंबर अगर लिखना है तो लिख लो, 0311 048 90 35। जी बिल्कुल, ये इनका नंबर है। और ज़रूरी ज़मीन कितनी थी, रकबा कितना था? रकबा तो कुछ मेरा ख्याल 14-15 कनाल है। 72,000 मैंने सारा लिया है, 40 दे दिए। और फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर सूद दर सूद 4,80,000 बनाया हुआ है। हम किधर टोटल 72,000 लिया था? टोटल 72,000 लिया था। और अभी मैं जिगर का मरीज़ हूँ। 3 अस्पतालों से मैं इलाज किया है। एबटाबाद के आला अस्पताल से इलाज किया रहा है, यहाँ लाहौर से सर्विस अस्पताल से इलाज करवाया है। अगर मरियम साहब मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं या वज़ीर आज़म साहब, तो मेरा ये लोन माफ़ करवा दें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। ये रुस्तम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और 72,000 रुपये का जिस शख्स ने लोन लिया हो, तो बाद में वो इंटरेस्ट के बाद लाखों रुपए कीमत बन जाए तो उस पर क्या बीतेगी। और साथ ही साथ वो मरीज़ भी हो, लीवर का उसका मसला हो, तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें अहम तरीन बात ये है कि जो मसाइल हैं जिसे हमें समझना चाहिए और जिस पर अमल पैरा करना चाहिए। और जिस तरह से डेथ हुई है, लड़के की जवान डेथ हुई है काइट फ्लाइंग के बाइस, और डोर फिरने से, वो गर्दन पर डोर फिरने से जिस तरह से मौके पर ही जो है वो जाँ बाक हो गया है। इसमें तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को इस चीज़ का अहद करना चाहिए, इस चीज़ का वादा करना चाहिए कि वो किसी भी बच्चे को अपने इर्द गिर्द, किसी भी फैमिली मेम्बर को अपने इर्द गिर्द, किसी भी जो उनके रिलेटिव्स हैं, साथ साथ उनके कोई भी फ्रेंड्स हैं, अगर कोई काइट फ्लाइंग कर रहा है तो वो उससे रोके। क्योंकि काइट फ्लाइंग से ना सिर्फ किसी भी बच्चे की जान जा सकती है, किसी भी बड़े की जान जा सकती है, वो कल को आपका बच्चा भी हो सकता है। अगर वो सड़क पर जाएगा, वो बाइक चला रहा होगा, कोई और बच्चा काइट उड़ा रहा होगा, तो वो डोर आपके बच्चे को भी फिर सकती है। इस चीज़ का एहसास करने की ज़रूरत है और इस अज़म को जो है वो दोहराने की ज़रूरत है कि अब नो मोर काइट फ्लाइंग्स इन लाहौर, नो मोर काइट फ्लाइंग्स इन पंजाब। और आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है। अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द वालों की सेफ्टी चाहते हैं, तो आपने इस चीज़ का अज़्म करना है और इस पर 100% अमल दरामद करना, इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि कोई भी काइट फ्लाइंग ना करे। और इस चीज़ को लाजमी इंश्योर करें कि किसी को भी ना पतंग उड़ाने दें, ना पतंगबाजी की हमायत करें, बल्कि उसकी सरासर खिलाफ वर्जी जो कर रहा है उसके खिलाफ आप जो है पुलिस स्टेशन में रपट वगैरह दर्ज करवाएं, उसके खिलाफ जो है एक्शन करवाएं। नाज़रीन, आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि काम की क्या पोजीशन चल रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम साहब, मुझे ये बताएं, अभी हम बात कर रहे थे काइट फ्लाइंग के वाले से, पतंगबाजी के वाले से। शायद आपने देखी हो, आपकी नज़रों से वो वीडियो गुजरी हो कि किस तरह से जवान लड़का वो गुजर रहा है और डोर फिरी है, फिर उसके बाद वो बच्चा नहीं रहा, वो लड़का नहीं रहा। क्या कहेंगे इस वाले से? इस वाले से ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल बंद करनी चाहिए। ये बहुत जो है ना ख़तरनाक चीज़ है, इस पे बिल्कुल कानून पाबंदी लाए, इसको बंद करना चाहिए। ये हर बंदे की जान ले सकती है। अब देखिए, आप भी सड़क के किनारे हैं, ट्रैफिक भी जा रही है, कहीं से डोर आएगी, उससे नहीं पता कि डोर उसकी कौन सी रोड पे है। कुछ अपने ध्यान में होता है, नहीं पता लगता है। ये ख़तरनाक चीज़ है, इसको बिल्कुल बंद करनी चाहिए। और जो डोर बना रहे हैं, जो पतंगे फ़रोख्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? कितनी सख्त मजीद कार्रवाई होगी? उनसे उनको भी जो है ना फड़ा जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। कानूनी
क्योंकि कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। भाईजान आप क्या कहेंगे इस वाले से, जिस तरह से काइट फ्लाइंग के वाले से हमने एक इंसिडेंट भी देखा रिसेंटली हुआ है कि जवान मौत जो है वो लड़का जो था वो इसकी डोर की वजह से जाँ बाग हो गया मौके पर ही, क्या कहेंगे? देखो ये ख़तरनाक चीज़ है, इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम बनता है, ठीक है ना, कि इसके साथ जो इसमें वो करते हैं, तैयार करते हैं इसको, फैक्ट्रियों वाले या पतंग, इनके साथ वो करना चाहिए, एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट का काम है। क्या गवर्नमेंट हमारी और काम में मसरूफ़ है, ये किधर करती है? अच्छा काम हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जैसे हमारे बाइक वाले जा रहे हैं, ठीक है ना, अक्सर इनके साथ हादसा होता है, उनकी नहीं पता चलता है, गुजरते वक्त डोर लग जाती है, नहीं पता चलता इंसान को। जी बिल्कुल सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है। भाईजान आप क्या कहेंगे जिस तरह से काइट फ्लाइंग से हमने देखा कि अब रिसेंटली आपने शायद वीडियो भी देखी हो सोशल मीडिया इलाके का, फैसलाबाद इलाके से हूं। आपके इलाके का, क्या कहेंगे इस इंसिडेंट के वाले से और काइट फ्लाइंग की पाबंदी के वाले से? सारे ये हुकूमत को चाहिए कि इसे बंद करे मुकम्मल। तो लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए। जब एक वाक़या हो जाए ना इस तरह, देखिए इंसान ये है कि जब कुछ बुरा काम हो जाता है ना, फिर ही उस काम से बाज आती है। तो ये नहीं कि बुरा काम होने से पहले ही बाज आ जाएँ। अब भी तो पतंगों को आग लगा रहे हैं, फाड़ रहे हैं, तो पहले ही क्या ना, वो काम ना करते तो उस बच्चे की जान ना जाती। उसकी वालदा, उसके भाई बहन, सब फैमिली मेम्बर, क्या हालात है उनके। अब देख के पतंगों को फाड़ना, जलाने से वो हल मसला तो नहीं ना, अब उनका बेटा तो नहीं वापस आ जाएगा। जी बिल्कुल, उनका बेटा, ये इकदाम पहले ही करने की ज़रूरत थी और पहले ही हो जाने चाहिए थे। अब वो जवान लड़का था, बाद में उसकी ईद के करीब बाद शादी भी थी कि दूसरे तीसरे दिन उसकी शादी थी बच्चे की, मतलब कि उस भाई की जिसकी डेथ हो गई है। तीसरे या फोर्थ दिन मतलब उसकी शादी थी। अब उसके देखें उधर भी डबल फैमिली, मतलब फैमिली वाला होने वाला था, अपनी नई अगली लाइफ, अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने वाला था शुरू से। लेकिन बस जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन बाकियों को देखना चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए इससे कि किसी और माँ के बेटे का ये हाल ना हो, किसी और बाप के बेटे का ये हाल ना हो, भाई से भाई ना जुदा हो, बहन से उसका भाई ना। इंसान को एहतियात करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए ये चीज़। जी बिल्कुल, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए ताकि इंश्योर कर सकें कि जो काइट फ्लाइंग है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान ये आप बाइक चला रहे हैं, आपने इंसिडेंट देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रही है, जिससे काइट फ्लाइंग के बायस वो जवान लड़का था वो भी जान की बाजी हार गया, क्या कहेंगे इस वाले से? गलत चीज़ है, रुकना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है, तो कानून की पासदारी करनी चाहिए, बस यही। और क्या, कानून की पासदारी करनी और सख्त से सख्त एक्शन करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए इसके बारे में। ये त्यौहार होना ही नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये काइट फ्लाइंग पर जो है सख्त पाबंदी आयद करनी चाहिए। और इसके बायस हमने देखा कि ये रिसेंटली पंजाब में फैसलाबाद में वो जवान लड़का था, वो मौत के घाट चढ़ गया और कुछ ही लम्हों में वो अपनी ज़िंदगी की जान की बाजी हार गया। और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं नहीं दूंगा यार। मेरी बात सुनिए, आप इधर सड़क पर रहते हैं, ट्रैफिक भी देख रहे हैं, इर्द गिर्द देख रहे हैं। अब जो काइट फ्लाइंग करता है, पतंग उड़ाता है, आपने शायद वीडियो भी देखी हो, वीडियो देखी है? हमें नहीं पता यार। क्या कह रहे हैं आप? जी देखी है मैंने भाईजान, जी देखी है मैंने। क्या कहेंगे इस वाले से? इस वाले से यही कहेंगे कि इस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए और जो है वो पंजाब पुलिस को उस पे एक्शन लेना चाहिए हर जगह। ये नहीं है कि वहाँ पे फैसलाबाद पे उड़ी है तो यहाँ पे नहीं हो सकता ऐसा। यहाँ पे भी हर जगह पे ये ख़तरा है कि यहाँ पे सरेआम जो है ये डोरें वगैरह बिक रही हैं। ये लाहौर में भी ऐसा बहुत ज़्यादा वाक़यात जो हैं आने वाले दिनों में जो है ना वो हो सकते हैं। तो इसलिए इस पर कंट्रोल करना चाहिए, हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, छापे मारने चाहिए, लोगों को पकड़ना चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं इनको पकड़ना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए इस चीज़ का कि वो कोई भी शख्स जो है इस तरह के मकरूह धंधे में दोबारा ना फंस सके, किसी के साथ भी जो है इस तरह की कार्रवाई ना हो जाए। और इसके बायस हमने देखा कि माजी में भी जो है सैकड़ों की तादाद में वो इसी मकरूह धंधे की वजह से, इसी चीज़ की वजह से जो शहरी है वो इसकी नज़र हो गए। और अब जो है इसे मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और अब नो मोर काइट्स की जो है नो मोर काइट्स की कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या कहेंगे काइट फ्लाइंग के हवाले से? आपने शायद वीडियो भी देखी हो कि लड़का बाइक चला रहा है, उसे डोर फिरने से, गर्दन पे डोर फिरने से मौके पर ही जाँ बाक हो गया। कितनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पतंगबाजों के खिलाफ और पतंगबाजी के खिलाफ? व्यवहार तो कहता होता है
या पश्तो में बात कर पश्तो में क्या कह रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं। हाँ ये खिलाफ वर्जी है कानून की, ज़रूर ये उसका डोरी भी बहुत तेज़ होता है, किसी के भी काट सकता है, लेकिन आजकल की हर बच्चे वही करता है तो उसकी पाबंदी लगाना चाहिए इस पर। हाँ जी बिल्कुल, इस पर सख्त इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये लंडा मार्केट है और साथ साथ जो इंसिडेंट हुआ है, फैसलाबाद में इंसिडेंट हुआ है, इस वाले से हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन क्या नाम है आपका? अबीब। अभी मुझे ये बताओ पहले, काम कैसा चल रहा है? काम शाम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है जी अच्छे चल रहे तो अब ईद का सीज़न है, आधा रमज़ान तो गुजर गया, 15 रोज़े गुजर गए हैं, तो ओवरऑल क्या सिनेरियो देखा कि कितना मतलब सेल में फ़र्क पड़ा है, काम बेहतर हुआ है? हैं। नहीं काम शाम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही था, इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, मगर इंशाल्लाह अभी बेहतर हो जाएगा क्योंकि अभी रमज़ान ईद आ रही है तो काम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो इंसिडेंट पेश आया है काइट फ्लाइंग की वजह से, पतंगबाजी की वजह से, शायद आपने वीडियो भी देखी हो, वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है, तो क्या कहेंगे कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? और जो जवान बच्चे हैं सड़कों पर, आपको पता है कि लाहौर की सड़कों पे बहुत ट्रैफिक है, फैसलाबाद में ट्रैफिक है, पंजाब भर में ट्रैफिक है, क्या कहेंगे कितनी सख्त कार्रवाई होगी? देखो सर, सबसे पहली बात तो ये यकीन मानो कि जिस दिन मैंने उस लड़के की वीडियो देखी है ना, मैंने उस लड़के की वीडियो पूरी मैंने नहीं देख पाया, क्योंकि इतनी एक वीडियो थी कि जिस तरह उसका खून बह रहा था ना, कि जिस तरह उसकी माँ है उसको दोबारा बेटा तो ये नहीं मिलेगा। मगर ये है कि ये हुकूमत को करना चाहिए कि ये जो कंपनी बनाती है ना डोर वगैरह, इस पर फुल पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि आज उस माँ का बेटा नहीं है, कल किसी और के साथ भी इस तरह हो सकता है। मगर ये हुकूमत को करना चाहिए कि ये बिल्कुल इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये देखो आपने के सामने अब वो हम में नहीं रहा है, वो चला गया है। मगर ये तो हम ये कहेंगे कोई इस पर टिकटॉक पे वीडियो बना लेगा, कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा, मगर वो वापस तो नहीं आएगा। मगर ये करना चाहिए हुकूमत को कि बिल्कुल इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ पाकिस्तान में हो ही नहीं, क्योंकि आज वो आम में नहीं है, कल कोई और नहीं होगा। अब इस वाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को क्या कहेंगे? यही हम सर उनको क्या कहना चाहें, वो खुद अपने कामों में मसरूफ़ है, वो इस तरह के बंदों को क्या, या इस तरह गरीब आम ये तो सुनती है आप वो सुनती है, देखें ज़रा वो सुनेंगी आपकी, बताएं ज़रा उन्हें। नहीं वो ज़्यादा सुने, हम ये नहीं कहते हैं वो नहीं सुने, क्योंकि हम तो उनको ना सपोर्ट करते हैं, ना हमने उनको वोट दिया है। हम सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। उन्होंने कहा कि जो मुझे सपोर्ट नहीं भी करता, मुझे वोट नहीं भी करता, निगहबान रमज़ान पैकेज उसे मिलेगा। आपको मिला? नहीं ये इस चीज़ कहें कि ये इस चीज़ पे हमने उस कभी फोकस ही नहीं किया है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या पतंगबाजी के वाले से जो पतंगबाज हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? यही आपने ये सवाल किया है कि ये पतंगबाज, ये उनसे यही मैसेज है कि ये जो हुकूमत है ना, उनको फुल पाबंदी इस पर लगनी चाहिए। ये किसी जगह पे भी ये चीज़ हो ना, और इस पर फुल पाबंदी लगनी चाहिए, और ये ख़त्म, इस पाकिस्तान में बिल्कुल ये पतंगबाजी ख़त्म होनी चाहिए। पतंगबाजी जो है टोटली बैन होनी चाहिए और किसी को भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो पतंगबाजी के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आए। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये जो इंसिडेंट पेश आया है फैसलाबाद में, जिस तरह जवान लड़का था, यंग था, शायद आपने वीडियो देखी हो, पतंगबाजी के बाइस जो है वो अब हम में नहीं रहा। पतंगबाजी के वाले से कितने सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे इस वाले से? इकदाम तो बहुत अच्छे कर दिए गए हैं, पहले से बेहतर हो गया है, बहुत सख्ती हो गई है लाहौर में, तो गुड्डे वगैरह के हवाले से, डोर वगैरह के हवाले से बड़े लोगों को इसका सबक भी मिल रहा है, कम हो गई है पहले से लाहौर में। तो क्या कहेंगे इस वाले से, मज़ीद कितना बैन करना चाहिए ताकि इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा दोबारा कभी हो ही ना? क्योंकि अब जो लड़का चला गया वो जान इधर अब हम में नहीं रहा, उसकी जान चले गई है। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया गया, एक बहन से उसका भाई छीन लिया गया, एक होने वाली बीवी से उसका पहले ही जो मंगेतर है वो अब छीन लिया गया। क्या कहेंगे? यहाँ पे भाई बैन बून तो कुछ नहीं होता, खैर ठीक है, हर साल ऐसे ही होता है, कोई एक अद्धा उड़ जाता है तो इन लोगों को अकल आ जाती है, थोड़ी सी यहाँ सख्ती हो जाती है, उसके बाद आप फिर देख लेना, अभी 10, 15, 20 दिन बाद ही देख लेना क्या होता है यहाँ पे, क्या नहीं। क्या होता है? वापस वही शुरू हो जाता है। क्यों? मुआशरा ऐसा है ना, क्या कर सकते हैं इसमें।
इस चीज़ का हम सबको एक अज़म नहीं करना चाहिए कि यार अगर आप पतंगबाजी करते हो या अगर मैं पतंगबाजी करता हूँ, कोई भी करता है, जब मेरी पतंगबाजी के बायस आपकी पतंगबाजी के बायस किसी की जान जा रही है, किसी की जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है, वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी बाइक पे जा रहे हैं तो फिर डोर हमें भी फिर सकती है। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो हुकूमत को चाहिए ना, फैसलाबाद में पतंगबाजी होने क्यों देते हैं? पहली बात तो ये है मेरी, क्यों होने देते हैं? वजह बताएं इसकी, लाहौर में क्यों नहीं होने देते? या तो रखें तो सबको एक बराबर रखें, नहीं तो सबको एक बराबर ना रखें। ये टोटली बैन करते हैं, टोटली बैन कर दें। हाँ जी बिल्कुल, टोटली बैन किया जाए। और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ की मार्केट की, और आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वो बाइक पे बैठे हुए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी अभी बात कर रहे थे पतंगबाजी के हवाले से, जो शायद आपने वीडियो देखी हो, जो वायरल भी हुई है, फैसलाबाद का लड़का था, वो जान की बाजी हार गया पतंगबाजी के बायस। क्या कहेंगे इस वाले से, कितना सख्त इक़दाम मज़ीद करने चाहिए? लाहौर में तो पतंगबाजी अभी भी होती है, क्यों नहीं होती? पुलिस वाले भी देख रहे हैं, पैसे लेके तो छोड़ देते हैं। किधर किधर पतंगबाजी होती है? यही शालमी चौक के अंदर भी रात टाइम गुड्डियाँ उड़ती हैं, रातों को लोग पेची वगैरह कर रहे होते हैं, पुलिस पैसे लेके सब काम छोड़ देती होती है। पैसे लेके छोड़ देती है पुलिस। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये अहम पॉइंट है, अहम नुक्ता है जिसे बेहतर करने की ज़रूरत है, और आम आदमी को इस चीज़ के समझने की भी ज़रूरत है कि ख़ासकर हमारे इदारों को, महकमों को इसे इंश्योर करवाने की ज़रूरत है कि वो किसी को भी इस तरह की इजाज़त ना दें, और कुछ ले दे के मामला चाहे खूनी खेल हो उसकी इजाज़त दे दी जाए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो वाक़ियत है वो रूनमा होते हैं, और आम आदमी को जो है वो ये सब कुछ बियर करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो माशाल्लाह से ये सारा काम भी कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसा काम चल रहा है? भले काम भाईजान गुजारा ही है। हाँ। कैसा काम चल रहा है? बस अल्लाह का करम है, बस गुजारा ही है। काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल नहीं है, नहीं कारोबार तो बढ़ गया। काम क्या कह रहे हैं? कारोबार तो बढ़ गया भाई। क्यों बढ़ गया? बस आपको पता है माह रमज़ान है, ऊपर से रोए लोग। रमज़ान में तो सीज़न लगता है, अब आगे ईद है, और ईद पे तो इंशाल्लाह काम होगा, ईद पे इंशाल्लाह काम होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। ईद पे इंशाल्लाह। पहले अभी बात कर रहे थे हम, ये फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ, शायद आपने वीडियो देखी हो, जो काइट फ्लाइंग की वजह से, पतंगबाजी की वजह से गर्दन पे डोर फिरी, तो इस वाले से बात कर रहे थे। इसमें क्या समझते हैं अब कि जो पुलिस है, जो हमारे महकमे हैं, और ख़ासकर हमारे जो शहरी हैं, कितना ज़्यादा ताउन ज़रूरी है कि इस तरह का वाक़या दोबारा कोई पेश ना आए? तावन करें, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए भाई, ये गलत काम है पतंगबाजी करना। और कितना ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पतंग फरोशों के ख़िलाफ़, पतंग बनाने वालों के ख़िलाफ़ और डोर बनाने वालों? यार बात सुने भाईजान, अगर ये मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में ये पाबंदी लगा देना, तो जिसके पास मतलब ये डोर वगैरह जिस तरह का पकड़े जाएं तो उसको बोले ये 302 का केस है, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो यार जो हुआ ना, उसकी माँ अल्लाह पाक उसको सब्र दे। तो पहली बात यह पाकिस्तान में ना तकरीबन 1 हफ़्ता ये काम रुकेगा, 1 हफ़्ते बाद ये फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। क्यों इधर इस तरह क्यों होता है? पहले थोड़े सा रुक जाता है, फिर दोबारा मामला वैसे ही हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। हाँ यही बात है, ये आपको पता है, फिर हुकूमत का काम होता है ना, हुकूमत कंट्रोल कर सकती है। हुकूमत को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। भाईजान आप क्या कह रहे थे अभी, जो टोटली बैन होना चाहिए, टोटली, और कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, दोबारा तो ऐसा काम ना हो। और इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो जाए। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये मार्केट की, लंडा मार्केट की, और साथ ही साथ जो वाक़या पेश आया है, दिल खराश वाक़या पेश आया है, खुदा न खास्ता इस तरह का दोबारा कोई वाक़या पेश आए, इससे पहले हुकूमत वक्त को, हमारे महकमों को चाहिए वो इस चीज़ को इंश्योर करें और इम्प्लीमेंट करवाएं कि कहीं पे भी इस तरह का वाक़या दोबारा पेश ना आए, चाहे वो लाहौर हो, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे उकाड़ा हो, या कोई भी शहर हो, उधर इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करें और सख्त कानून साजी करें। और सख्त इम्प्लीमेंटेशन तब ही होगी जब हमारे महकमे और जब हमारी हुकूमत इस चीज़ को संजीदगी से लेकर कोई इस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी कि नो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। अगर कहीं से भी पतंगे बरामद होंगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कहीं से भी डोरे बरामद होंगी, कहीं से भी कोई मवाद बरामद होगा जो पतंगबाजी में मुआवन साबित होता है, उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस चीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आम आदमी को ये चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द वालों को
इन सब कामों से रोके, पतंगबाजी से रोके, पतंग फरोश जो है उनकी निशानदेही करे, जो इस तरह के काम में मुलविस है उनकी निशानदेही करे, ताकि जो हमारी पुलिस है, जो हमारे महकमे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नाज़रीन, आप भी कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द वालों पर नज़र भी रखें और जो इस तरह की कार्रवाई में मुलविस है उनकी निशानदेही करें और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और कोशिश करें दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द लाजमी करें। जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तमाम लोगों के लिए लाहौर में, पंजाब भर में, अगर कोई भी इंसाफ की फराहमी के लिए, इंसाफ के असूल के लिए किसी को मुश्किलात का सामना है, अगर वो कोई भी सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, कोई वकला की नुमाइंदगी हासिल करना चाहते हैं, वकला की सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसका बाकायदा इत्तमाम किया गया है। आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और ये सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। हमारी बाकायदा लीगल टीम जो है आपसे रब्ता करेगी और कोशिश करेगी कि आपको जो है आपके घर पर इंसाफ मिले, आपको आपकी दहलीज पर इंसाफ मिले और जल्द से जल्द जो है आपके केसेस को रिजॉल्व करवाया जा सके। नाज़रीन, आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करें और जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान को, जुनैद अशरफ को, कैमरामैन अवैस के हमरा इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।